हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे अंडजनन यानी oogenesis। ये टॉपिक 12th वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर बार 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका 5 नंबर पक्का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। मादा युग्मक का निर्माण ही अंडजनन कहलाता है, यानी कि जो ओवम है उसका निर्माण ही अंडजनन कहलाता है। या इसकी दूसरी परिभाषा है, द्विगुणित मातृकोशिका ओगोनियम से अगुणित मादा युग्मक यानी ओवम का निर्माण ही अंडजनन कहलाता है। अगर इंग्लिश परिभाषा देखेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम ओगोनियम कॉल्ड oogenesis। ये जो प्रक्रिया होती है oogenesis की, ये ओवरी में होती है यानी मादा के अंडाशय में होती है। इसमें 3 फेज होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज यानी कि गुणन प्रवस्था, ग्रोथ फेज वृद्धि प्रवस्था और परिपक्वन प्रवस्था। 3 प्रवस्था में कंप्लीट होता है। चलिए स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स यानी प्राथमिक जनन कोशिका ओगोनियम, ये द्विगुणित होती है। इनका द्विगुणन होता है माइटोसिस विभाजन द्वारा। ये अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं, यानी इनमें गुणन होता है। उसके बाद ये जो है गुणन होने के बाद ये प्राइमरी oocyte जो है, इसमें फिर मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। गुणन होने के बाद माइटोसिस होता है। गुणन में यहाँ तक माइटोसिस होता है। माइटोसिस होने के बाद मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, इसमें एक कोशिकाएं अरेस्ट हो जाती हैं। क्यों अरेस्ट हो जाते हैं? क्योंकि ये जो प्रक्रियाएं हैं जन्म से पहले की होती है। जब बेबी गर्ल 8 सप्ताह की होती है, तभी से उसमें ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और प्राइमरी oocyte बन के वहीं पे रोक दिया जाता है। लिखा गया है प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के समय ही जो प्राइमरी oocyte बनता है, प्राथमिक अंडक बनता है, वहीं पे इस प्रक्रिया को रोक दिया जाता है। और उसके बाद चाइल्डहुड ओवरी इनएक्टिव, बचपन में यानी बाल्यावस्था में इसकी ओवरी जो है इनएक्टिव होती है, यानी कि बेबी गर्ल की ओवरी इनएक्टिव होती है, कोई कार्य नहीं करता है। और जैसे ही वह यौना अवस्था में पहुंचती है, यौना अवस्था यानी कि 12 से 13 वर्ष की अवस्था में पहुंचती है, तो मियोसिस फर्स्ट यानी कि अर्धसूत्री फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। जो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था वह कंप्लीट हो जाता है। और इसमें ग्रोथ फेज आता है। ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रवस्था आता है। जो अणु होंगे यानी जो अंडक होंगे उनका वृद्धि होता है। और वृद्धि होने के बाद फिर सेकेंडरी oocyte का निर्माण हो जाता है। सेकेंडरी oocyte का निर्माण जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो उसमें एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है और सेकेंडरी oocyte बनता है। और सेकेंडरी oocyte बनते ही इसमें मियोसिस सेकंड डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और मियोसिस सेकंड स्टार्ट होता है तो सेकेंडरी oocyte बनने के बाद मियोसिस सेकंड पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होता है। अरेस्टेड इन मियोसिस सेकंड मेटाफेज सेकंड, यानी कि मेटाफेज सेकंड यानी सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकंड और अर्धसूत्री सेकंड में ही गिरफ्तार हो जाता है, यहीं पे रुक जाता है। सेकेंडरी oocyte जब गिरफ्तार हो जाता है तो उसके बाद यदि निषेचन हो तो अर्धसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है। नहीं, अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड है इनकम्प्लीट होता है, सेकेंडरी oocyte के बाद अरेस्ट हो जाता है तो वो पूरा हो जाता है। और यदि अगर निषेचन नहीं होता है तो सेकेंडरी oocyte और ओवम, इसे ओवम भी कहते हैं, सेकेंडरी oocyte को नष्ट हो जाता है और मियोसिस सेकंड नहीं पूरा होता है। यानी कि यदि निषेचन होता है तो
मियोसिस सेकंड पूरा होता है अगर निषेचन नहीं हुआ, यानी शुक्राणु जो फ्यूजन नहीं किया। जैसे शुक्राणु फ्यूजन करता है, जो मेम्ब्रेन है जो ना प्लेसिडा को तोड़ता है, तुरंत ही मियोसिस सेकंड यानी अर्धसूत्री सेकंड पूरा होता है। अगर निषेचन जिसमें नहीं हुआ तो अर्धसूत्री सेकंड पूरा नहीं होता है, और अर्धसूत्री सेकंड पूरा नहीं होगा तो ओवम जो है नष्ट होके मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर निकल जाता है। अगर निषेचन होगा तो अर्धसूत्री सेकंड पूरा होता है, और अर्धसूत्री सेकंड पूरा होगा तो फर्स्ट सेकंड पोलर बॉडी बनता है और जाइगोट का निर्माण होता है, यानी युग्मनज का निर्माण होता है। चलिए एक बार रफली हम लोग फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ओगोनियम में क्या होता है, गुणन होता है, गुणन प्रवस्था होता है, गुणन होता है, और गुणन होने के बाद इसमें मियोसिस फर्स्ट चलता है, मियोसिस फर्स्ट चलता है, तो मियोसिस फर्स्ट उसी समय अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होने का कारण क्योंकि ये जो है जन्म से पहले की क्रिया है, तो वहीं पे रोक दिया जाता है। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद वहीं से सारी प्रक्रिया, मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट में ही सारी प्रक्रिया रोक दिया जाता है। उसके बाद बचपन में जो ओवरी होगी बच्ची की वो इनएक्टिव रहेगी, और इनएक्टिव रहने के बाद जब वो यौनावस्था में यानी 12 से 13 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तो उसका ओवरी एक्टिव होता है, और फिर ये ग्रोथ प्रवस्था में पहुंचता है यानी वृद्धि प्रवस्था में पहुंचता है। इसमें मियोसिस फर्स्ट जो रोका गया था वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसमें मियोसिस सेकंड भी स्टार्ट होता है। मियोसिस सेकंड होता है तो सेकेंडरी oocyte बनता है, मियोसिस सेकंड पूरा होता है, और फिर इसमें सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। फिर इस सेकेंडरी oocyte में का जो मियोसिस सेकंड होता है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होता है, यानी मेटाफेज सेकंड में रुक जाता है। और रुकने का कारण क्या है, क्योंकि अगर निषेचन होगा तो यदि निषेचन हो तो अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस सेकंड पूरा होगा। अगर निषेचन नहीं हो गया, यदि निषेचन नहीं होता है तो सेकेंडरी oocyte ओवर ओवम नष्ट हो जाता है और मियोसिस सेकंड पूरा नहीं होता है। उसके बाद यदि निषेचन होता है तो पूरा होता है, तो सेकंड पोलर बॉडी बनता है और जाइगोट बनता है। ये है परिपक्वन प्रवस्था। यहाँ से यहाँ तक की परिपक्वन प्रवस्था है, ये वृद्धि प्रवस्था है और ये गुणन प्रवस्था है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए।